नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करें पुनरावृत्ति के अंतर्गत प्रथमा पाठ स्वास्थ्यैव धनम की पुनरावृत्ति। और ये पाठ विधिलिंग लकार पर आधारित है, जिसे आपने कक्षा 7वीं में पढ़ चुका है पहले आपने। सबसे पहले समझते हैं कि विधिलिंग होता क्या है। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। आज्ञा देने के लिए लोट लकार का भी प्रयोग होता है और विधिलिंग का भी प्रयोग होता है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, उस भाव के साथ जब हम किसी को आज्ञा दें तो वो विधिलिंग के अंतर्गत आता है। और लोट लकार में सीधे सीधे आज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। कि ये किसी को हम आशीर्वाद देते हैं तो विधिलिंग का प्रयोग होता है। इच्छा जाहिर करते हैं कि क्या होना चाहिए, प्रार्थना करते हैं किसी से, और निमंत्रण देते हैं या किसी से अनुरोध करते हैं, ये सब विधिलिंग के अंतर्गत आता है। इसका रूप होता है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसमें पठ के साथ रूप दिया हुआ है। पठेत पढ़ना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए। पठेताम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेयुः उन सबको पढ़ना चाहिए। पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए। पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। अब आइए इस पर आधारित पाठ का अनुवाद और उसकी व्याख्या देखें। अध्यापक कक्षा में प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। हमने बात की है कि जब कहीं जाते हैं तो गम धातु होता है या प्रविश होता है तो वहाँ पर द्वितीय का प्रयोग होता है। यहाँ प्रविश है इसलिए द्वितीय विभक्ति आई है प्रविशति। सर्वे छात्रा उत्थाय अध्यापकम नमन्ति, सभी छात्र उत्थाय मतलब उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। उत्थाय ल्यप प्रत्यय है। उत और स्था, उत उपसर्ग स्था धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना उत्थाय मतलब उठकर। सभी छात्र उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापक छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति, अध्यापक छात्रों को दृष्ट्वा देखकर पूछते हैं। अध्यापक किम सर्वे छात्रा उपस्थिता, क्या सर्वे छात्रा सारे छात्र उपस्थित हैं, क्या सारे छात्र उपस्थित हैं। तो एक छात्र कहता है आचार्य संजीव न आगच्छत, हे आचार्य संजीव नहीं आया। ना आगच्छत, न के साथ अगच्छत मिलकर बना ना आगच्छत, नहीं आया। आचार्य संजीव नहीं आया। तो आचार्य अध्यापक कहते हैं किमर्थम किस लिए। अपि तस्य गृहे सर्वम कुशलम, अपि माने जब किसी से कुछ पूछा जाता है कि ये सब कुछ है तो वहाँ पर अपि का प्रयोग पहले होता है। तो अपि तस्य गृहे, क्या उसके घर में सर्वम कुशलम सब कुशल है। संजीवन न आचार्य नहीं आचार्य जी, सह तो ऋतुज्वरेण पीड़ितः अस्ति। ऋतुज्वरण मतलब मियादी बुखार, ऋतुज्वर में मौसमी बुखार। तो मौसम परिवर्तन के कारण जो बुखार आता है उसे कहते हैं ऋतुज्वर। वह तो ऋतुज्वर से पीड़ित है। अतः विद्यालय न आगच्छत, इसलिए विद्यालय नहीं आया। अध्यापक एतद् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि, एतद् ज्ञात्वा यह जानकर, दुखम अनुभवामि दुख का अनुभव करता हूँ। यह जानकर मुझे दुख हो रहा है, यह जानकर मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ। वयम स्वास्थ्याय नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम, हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालनम अवश्यम कुर्याम, पालन अवश्य करना चाहिए। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्रुव कहता है आचार्य केते नियम, वे नियम कौन से हैं। वयम ज्ञातुम इच्छामः, वयम मने हम, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। अध्यापक संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत साहित्य में
अ, आयुर्वेद शास्त्रस्य आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ अस्ति, एक ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तस्मिन एव ग्रंथे, तस्मिन एव बना है, तस्मिन के साथ एव मिलकर नेव हो गया। तो तस्मिन एव मने ही, तस्मिन मने उसमें, मतलब उसमें ही, ग्रंथे मने ग्रंथ में, उस ग्रंथ में ही शास्त्रस्य विषय, शास्त्र के विषय में विस्तरेण वर्णितम, विस्तार पूर्वक वर्णन है। आचार्य ग्रंथस्य की नाम अस्ति, ये आचार्य ग्रंथ का क्या नाम है। केंच रचित, और किसके द्वारा लिखा गया है। अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ। हे आचार्य ग्रंथ का क्या नाम है और किसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। अध्यापक अयम महान ग्रंथ, यह महान ग्रंथ महर्षिणा चरकेन, महर्षि चरक के द्वारा रची गई है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति, ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि चिकित्सकाः एतं ग्रंथं ज्ञानवर्धनाय पठन्ति, अद्यपि आज भी डॉक्टर्स ज्ञानवर्धनाय, ज्ञान बढ़ाने के लिए एतम ग्रंथम पठन्ति, इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। आज भी चिकित्सक ज्ञान बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य एव धनमस्ति, स्वास्थ्य एव मन स्वास्थ्य ही धनमस्ति, धन है, स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्था जना एव, शरीर से स्वस्थ लोग ही, जना लोग, स्वस्था उसका विशेषण, जैसा विशेष होता है वैसे उसका विशेषण भी होता है। तो यहाँ पे जना पुल्लिंग के बहुवचन में है, तो स्वस्था भी पुल्लिंग के बहुवचन में होगा, जैसा विशेष वैसे विशेषण। एवं सुखम अधिगंतुम, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुखम अधिगंतुम, सुख प्राप्त करने, पठितुम पढ़ने, क्रीडितुम खेलने, धनम अर्जितुम धन कमाने, देशम च उन्नयितुम, और देश की उन्नति करने के लिए समर्था भवन्ति, समर्थ होते हैं। शरीर से स्वस्थ लोग ही, शरीरेण स्वस्था जना, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख प्राप्त करने, पढ़ने, खेलने, धन कमाने और देश की उन्नति करने में, देश का विकास करने में समर्थ होते हैं। अनादिका आचार्य स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयम किम कुर्याम, स्वास्थ्यस्य रक्षायै, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वयम किम कुर्याम, हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे वयम है, इसीलिए कुर्याम आया है। तो वयम उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसीलिए विधिलिंग में उत्तम पुरुष का बहुवचन कुर्याम आया है। तो विधिलिंग का रूप चलता है कुर्याम हलंत के साथ, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो कुर्याम एक वचन में भी है, कुर्याम बहुवचन में भी होता है, लेकिन एक वचन वाले कुर्याम में हलंत लगता है और बहुवचन वाले में नहीं लगता है। अर्थ है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न है अनादिका का। चलिए आगे बढ़ें। अध्यापक सर्वप्रथमं जना सूर्योदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः, सर्वप्रथम जना सबसे पहले लोगों को सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदय के पहले, उत्तिष्ठेयुः उठना चाहिए। सर्वप्रथम लोगों को सूर्योदय के पहले, प्राक का अर्थ होता है पहले, प्राक माने पहले। उत्तिष्ठेयुः, उत्तिष्ठेत, उत्तिष्ठेताम, उत्तिष्ठेयुः प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उत्तिष्ठेयुः। नित्य क्रियां कृत्वा व्यायामं कुर्युः, नित्य क्रियां कृत्वा दैनिक कार्य करके, दैनिक कार्य रूटीन करके व्यायामं कुर्युः, व्यायाम करने चाहिए। फिर से क्रिया का प्रथम पुरुष बहुवचन कुर्युः। व्यायामं स्वास्थ्याय अति आवश्यकम, व्यायाम स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, अति आवश्यकम बहुत आवश्यक है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है।
स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा, स्वच्छेन जलेन माने साफ जल से स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। धारयेयुः फिर से प्रथम पुरुष का बहुवचन, धारयेत, धार्यताम, धारयेयुः। स्वच्छ जल से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। वस्त्राणि विशेष्य है और स्वच्छानि उसका विशेषण है। जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण भी होता है। मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु का अर्थ होता है बार बार, बार बार, बार बार। भोजनम कदापि न खायो, भोजन बार बार भोजन कभी नहीं खाने चाहिए। खादेत खादेताम खादेयो, बार बार भोजन कभी नहीं खाने चाहिए। ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति। ईदृशम भोजनम, ऐसा भोजन, फिर से यहाँ विशेष विशेषण संबंध, भोजनम का विशेषण है ईदृशम, माने भोजन, कैसा भोजन, ऐसा भोजन। तो ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, हानिकारकम भवति, हानिकारक होता है। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः, सदैव हमेशा स्वास्थ्यवर्धकानि, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले मतलब स्वास्थ्यकारक, खाद्यानि माने खाद्य पदार्थ ही खादेयुः खाने चाहिए। हमेशा स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए। रात्रो समये, रात्रो समय, रात के समय, रात्रो, रात्रो रात्रि का सप्तमी एक वचन है रात्रो, रात्रो रात्रियो रात्रेषु। तो रात्रो समय, रात के समय, एव माने ही, शयनम कुर्यु, सोना चाहिए, शयनम कुर्यु, सोना चाहिए, रात के समय ही सोना चाहिए। स्वस्थ शरीराय, स्वस्थ शरीराय, स्वस्थ शरीर के लिए, मनसः बुद्धि अपि आवश्यक, मनसा शुद्धि अपि आवश्यक है। देखिए यहाँ पे मनसा जो है वो षष्ठी का एक वचन है। मनस व्यंजनांत है, रूप जिसका रूप चलता है षष्ठी में, मनसः, मनसो, मनसाम। तो मनस की षष्ठी मनसा होते हैं। तो मन की शुद्धि अपि आवश्यकी भी आवश्यक है, मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः जनाः, इसीलिए व्यक्ति को, ईश्वरम आचार्यान गुरून् वृद्धांच, इसलिए व्यक्ति को ईश्वर, आचार्यों, गुरुओं और बुजुर्गों को, वृद्धांच अर्चयेयुः, पूजा करनी चाहिए। मनसा शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः, मनसा शुद्धिये, मन की शुद्धि के लिए सदा हमेशा सत्यम वदेयुः, सत्य बोलने चाहिए। मन की शुद्धि के लिए हमेशा सत्य बोलने चाहिए। प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलने चाहिए, प्रिय मतलब मधुर बोलने चाहिए। सज्जनानाम संगतिम च, और सज्जनों की संगति कुर्युः, करनी चाहिए। देखिए इसमें प्रथम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये बात सबके लिए कही गई है कि हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, इसलिए प्रथम पुरुष, विधिलिंग के प्रथम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग है अक्सर सारे वाक्यों में। नियमान मां भिन्देयुः, नियमान में नियमों को, मां भिन्देयुः, नहीं तोड़ने चाहिए, नियमों को नहीं तोड़ने चाहिए। सर्व प्राणीषु बंधुभूताः स्युः, सर्व प्राणीषु, समस्त प्राणियों में, बंधुभूताः स्युः माने बंधुओं के, बंधुवत होने चाहिए। समस्त प्राणियों में बंधुवत होना चाहिए, मतलब बंधुवत व्यवहार होना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा, एतेषां नियमानां, इन नियमों का पालनं कृत्वा, पालन करके, जनाः व्यक्ति, सदैव मनसा शरीरेण च, व्यक्ति मन और शरीर से, देखो मनस फिर से व्यंजनांत है, तो मनस का तृतीया होती है मनसा, मनोभ्याम, मनोभी, इसलिए यहाँ पे मनसा आया है। सदैव हमेशा नियमों का पालन करके व्यक्ति सदैव मन से और शरीर से स्वस्था भवितुम, स्वस्थ होने में शक्नुवन्ति, सक्षम होते हैं या सकते हैं। तो इन नियमों का पालन करके व्यक्ति सदैव मन और शरीर से
स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थैः नागरिकैः, स्वस्थ नागरिकों से देशः अपि उन्नयते। स्वस्थ नागरिकों से देश भी उन्नति करता है, विकास करता है। स्वस्थ नागरिकों से देश भी विकास करता है। सर्वे छात्रा, सब छात्र, अद्य वयम ज्ञानम अविंदाम, आज हमने ज्ञान प्राप्त किया, कि यत की, अविंदम मतलब प्राप्त किया, विंद का मतलब होता है प्राप्त करना। तो अद्य वयम ज्ञानम अविंदाम, आज हमने ज्ञान प्राप्त किया, यत की स्वास्थ्यैव धनम अस्ति। स्वास्थ्यैव, स्वास्थ्य धन एव, ये वृद्धि संधि है यहाँ पे, स्वास्थ्य एव, अ के साथ ए मिलके अय हो गया। आज हमने जाना, आज हमने ज्ञान प्राप्त किया कि स्वास्थ्य ही धन है। अध्यापक स्वस्था भवेत, स्वस्थ रहो, आयुष्मंता भवेत, दीर्घायु हो। आयुष्मंत होना दीर्घ आयु तक जियो, दीर्घजीवी हो। तो मुझे विश्वास है कि इस पुनरावृत्ति पाठ से आपको पुनः सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इसके बाद भी यदि कोई शंका हो तो पुनः उसका निवारण किया जाएगा।